नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर। और ये लेक्चर होने वाला है लेव वाइगोस्की का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें हम चर्चा करेंगे जेडपीडी किसे कहते हैं, एमकेओ क्या है, इसका फोल्डिंग क्या है, यानी कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पर समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सीटेट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं लेव वाइगोस्की। इनका जो सिद्धांत है, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इंग्लिश में बोला जाता है सोशल कल्चरल थ्योरी। तो इस पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि जो लेव वाइगोस्की हैं, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये जो है बच्चों रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे भैया? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर होगा लेव वाइगोस्की के द्वारा। ठीक है। इस सिद्धांत को समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, जिसको हम जेडपीडी शॉर्ट में बोलते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, या फिर इसकी जगह पर समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र आपसे पूछा जाए, तो आपका जो आंसर होगा वो एक ही होगा, जिसका नाम है लेव वाइगोस्की। क्लियर है? आगे चलिएगा। अब बात करते हैं जेडपीडी किसे कहते हैं। तो जेडपीडी का सबसे पहले फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है भैया? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसे बोला जाता है जेडपीडी। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों व भाषा का प्रभाव पड़ता है। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की ने क्या बताया कि जब बच्चा जो सीखता है, जो भाषा सीखता है, वो अपने समाज और संस्कृति के द्वारा सीखता है। आप जब छोटे थे तो आपने भी, जो आपकी मदर टंग है, जो आपकी मातृभाषा है, जैसे कि हम लोग जो है हिंदी बोलते हैं, तो हमारी जो मातृभाषा है वो हमने अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने जो बड़े भाई बहन हैं, ठीक है, उनके बोलने के अनुसार हमने सीखी है। यानी कि जो हमारा परिवार है वो भी क्या है? एक समाज का हिस्सा है। क्या है भैया? एक समाज का हिस्सा है। यानी कि जो समाज में रहकर और जो संस्कृति है हमारी, उससे हमने क्या सीखी है? अपनी जो भाषा है उसको सीखा है। यही बात आगे यहाँ पर दी है भाषा यंत्र के माध्यम से, कि भाषा के गुणों को एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक जो है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। जैसे कि जो हमारा समाज है, अब हमने अपने माता-पिता से सीखा, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है। इसी तरीके से जब हमारे भी बच्चे होंगे, तो वो भी हमसे जो है क्या करेंगे? भाषा को सीखेंगे। यानी कि यही जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया चलती रहती है। अब चलते हैं आगे। आगे लिखा है यहाँ पर, वाइगोस्की के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। वाइगोस्की ने जो फोकस किया है वो टोटल किया है सामाजिक संस्कृति पर। यानी कि जब बच्चा अपने समाज में जाता है तो धीरे धीरे चीजें वो जो है सीखने लगता है, और समाज में जाने के बाद ही उसका अच्छे से विकास हो पाता है। और यहाँ पर एक बात और देख लीजिएगा। जबकि यहाँ पर लिखा है कि जीन पियाजे के अनुसार बालक का विकास उम्र के अनुसार होता है। आपने जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। यहाँ पर इन्होंने जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जहाँ पर जैसे कि संवेदी पेशी अवस्था बताई थी, ठीक है, उसके बाद मूर्त है, अमूर्त है, औपचारिक है। इस तरीके से जो 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी, तो उसमें इन्होंने बताया था कि जो बच्चे का विकास होता है, जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे उसका विकास होता रहता है। यानी कि सबसे पहले जो विकास होगा उसकी उम्र धीरे-धीरे बढ़ेगी, उसके बाद जब वो समाज में जाएगा तो उसका विकास जो है और अच्छे से डेवलप होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर इसके अपोजिट वाइगोस्की ने बताया है कि बच्चा पहले समाज में जाएगा,
फिर देन उसके बाद जो अधिगम होगा, जो विकास होगा, वो कैसे होगा और तेज़ी से होगा उसकी जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, ठीक है? तो ये इनमें से जो है दोनों लोगों में अंतर है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट दिया है कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन जो है करके सीखता है, ठीक है? आगे लिखा है कि समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास व विचारों का विकास होता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने बताई है वागोस्की ने कि जब बच्चा समाज के अंदर जाता है, समाज से मिलता है, समाज में क्या है? आपको पता होगा, जो हमारे पास पड़ोस के लोग हैं, जो हमारा स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर जो टीचर हैं, उनसे जब इंटरेक्ट करता है बच्चा, तब जाके वो और जो है भाषा का विकास अच्छे से उसमें होता है और जो उसके विचार हैं वो भी अच्छे से प्रकट होने लगते हैं, ठीक है? तो ये बात इन्होंने बताई है। अब आगे चलिएगा, यहाँ पर बताया है कि बालक 2 प्रकार से भाषा सीखता है। एक मस्तिष्क या आंतरिक विचार से यानी कि अपने मन से, जो उसने सोचा है, क्या वो विचार कर रहा है, क्या उसने अपने परिवार से सीखा है, क्या अपने माता-पिता से सीखा है, एक तो ये हो गई। दूसरी हो गई वाह विचार से यानी कि जो उसने समाज में जाकर, ठीक है? जैसे कि टीचर ने उसको क्या पढ़ाया है, उनके क्या विचार हैं, तो उनसे जो है वो सीखता है। आगे लिखा है कि वाइगोस्की के अनुसार बालक में विचार पहले तथा भाषा बाद में आती है, यानी कि बालक में जैसे कि कोई समस्या आपके सामने आती है तो वाइगोस्की ने बताया है कि बालक उस पर विचार पहले करता है, ठीक है? विचार पहले करता है और बाद में उसकी भाषा आती है। ये बात यहाँ पर बोली है वाइगोस्की ने, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है, जीन पियाजे ने क्या बोला है कि जीन पियाजे के अनुसार बालक में भाषा पहले आती है लेकिन विचार बाद में आते हैं। तो इनमें जो है आपको ये अंतर याद रखना है। यहाँ पर ये अंतर एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर कि वाइगोस्की के अनुसार बालक में क्या पहले आता है और क्या बाद में आता है। तो वाइगोस्की के अनुसार जो विचार हैं, जो चिंतन है, बालक जो चिंतन करता है वो पहले करता है, देन उसके बाद वो भाषा उसमें आती है, ठीक है? यहीं पर डिफरेंस है जीन पियाजे में। जीन पियाजे ने बोला है कि भाषा पहले आती है लेकिन विचार बाद में आता है। इन्होंने बोला है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे-धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वो भाषा सीखने लगता है और बाद में चिंतन प्रारंभ करता है, ठीक है? विचार करना प्रारंभ करता है। अब चलिएगा आगे। आगे क्या लिखा है? वाइगोस्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, ठीक है? कौन-कौन से 3 तत्व हैं? एक तो है आपका जेड-पीडी, जिसको हम ज़ोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग है, एक है एमकेओ। एमकेओ क्या है? इसका मतलब होता है मोर नॉलेज अदर्स, एमकेओ, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले जेड-पीडी, फिर स्कैफोल्डिंग, एमकेओ। तो हमने आपको जेड-पीडी अभी बताया था, तो जेड-पीडी को देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, ठीक है? इस नाम से भी ये पूछा जाता है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच की जो अंतर को समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर ये जो परिभाषा दी है ये आपके समझ में मान लीजिएगा कि नहीं आ रही है, ठीक है? तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको ऐसा बताने वाले हैं जिससे कि ये आपको समझ में आ जाएगा कि जेड-पीडी यानी कि जो समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र है ये होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिएगा कि आप सुपर टेड एग्जाम देने गए, ठीक है? आप सुपर टेड एग्जाम देने गए और आप वहाँ पर फेल हो गए। मान लीजिएगा कि आपके जो नंबर आए हैं वो आए हैं 70 से 80 के बीच में, ठीक है? लेकिन यहाँ पर लाने कितना है? इसमें एक क्राइटेरिया रख दिया गया कि आपके अगर 90 नंबर आएँगे तभी आप पास माने जाएँगे, ठीक है? तो आपके 90 नंबर नहीं आए, आपके नंबर आए 70 से 80, तो आप एग्ज़ाम में क्या हुए? फेल हो गए। तो अब आपने क्या किया कि अब आपने ये सोचा कि मुझे नंबर लाना है 120। कितना लाना है? 120 नंबर लाना है सबसे हाई लेवल के, ठीक है? तो जब आप 120 नंबर की यहाँ पर सोच रहे हैं लाने को, तब आपने क्या किया कि हमें जो है स्टडी पॉइंटर्स चैनल पर सर की क्लास देखनी है, ठीक है? तो आपने जो है यूट्यूब से हमारी जो है सर की यानी कि क्लास देखना प्रारंभ कर दी और आपने बहुत ही अच्छे से तैयारी की यानी कि क्या किया उसके बाद फिर से दोबारा एग्ज़ाम दिया, ठीक है? तो उसके बाद जब आपने एग्ज़ाम दिया, तो आपके नंबर आ गए 90, ठीक है? यानी कि 90 या 95 नंबर मान लीजिए आपके आ जाते हैं, ठीक है? तो आप जो है एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये अंतर है, वास्तविक क्या था? जो आपकी वास्तविक स्थिति थी जब आप फ़ेल हो रहे थे, तब आपके नंबर आ रहे थे 70 से 80। तो ये थी आपकी वास्तविक स्थिति, जब आपके नंबर आ रहे थे 70 से 80।
तब आपकी ये क्या थी, वास्तविक जो आपका विकास था, जो यहाँ पर लिखा है वास्तविक विकास। लेकिन जो आपने संभावित विकास सोचा था कि हम 120 नंबर लाएंगे, तो ये तो आपके नहीं आ पाए। लेकिन क्या आया कि इसके बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि वास्तविक आपकी स्थिति थी 70 से 80 नंबर लाने की, आपने संभावित जो तैयारी की थी वो की थी 120 नंबर की, लेकिन इनके बीच का जो अंतर था वो 90 से 95 नंबर आपने गेन किए हैं और तभी आप एग्जाम में पास हुए हैं। तो इसी के जो बीच का अंतर होता है यही कहलाता है जेडपीडी, यानी कि क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो आपका अंतर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया तो आप जो है वीडियो को एक बार पॉज करिएगा, बैक करिएगा, फिर से देखिएगा। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वास्तविक स्थिति आपकी थी 70 से 80। आपने जो अनुमान लगाया था कि हम तैयारी करेंगे गुरुजी की वीडियो देखकर तो 120 नंबर लाएंगे, लेकिन ऐसा आपके साथ जो है नहीं हो पाया। इसके जो बीच का अंतर था 90 से 95 आपने नंबर पाए और आप एग्जाम क्वालिफाई हो गए। तो यही जो अंतर है यही आपका कहलाता है जेडपीडी का सिद्धांत। ठीक है, आप चलिएगा आगे, दूसरा देखिएगा, ये और सिंपल है। इसका फोल्डिंग क्या होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है पाड़ या ढांचा। ठीक है, वयस्कों के द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प यानी कि जो अस्थायी सहायता होती है या जो गाइडेंस होता है, मार्गदर्शन होता है, उसी को जो है पाड़ या ढांचा या इसी को इसके फोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है भैया, एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप छोटे थे तो क्या आप एकदम से साइकिल चलाना सीख गए थे? नहीं सीख गए थे। मोटरसाइकिल जिन्होंने सीखी है तो सबसे पहले आपने क्या, साइकिल चलाना सीखा होगा। ठीक है, तो जब आप साइकिल चलाते थे तो आपका बैलेंस बिगड़ता था, लेकिन उसमें क्या होता था, जो आपसे बड़े होते थे, जो साइकिल चलाना जानते थे और जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने क्या की, आपकी हेल्प की थी। जब हेल्प की थी तब आपका यहाँ पर साइकिल चलाने में जो आपका बैलेंस है वो बनने लगा था और धीरे धीरे आप साइकिल चलाना सीख गए थे। तो यही क्या होता है, इसका फोल्डिंग होता है। यानी कि अपने से जो बड़े हैं उनके मार्गदर्शन में, उनकी जो टेम्परेरी हेल्प है उनके द्वारा हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। जैसे कि टीचर हो गया, पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड हो गए, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गई, इन सब के थोड़ी थोड़ी हेल्प की बदौलत हम यहाँ पर धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखते जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं भाषा पर इनके विचार। जो वाइगॉस्की हैं, भाषा पर इनके क्या विचार थे, इन्होंने इस पर भी अपने विचार दिए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो इनको देख लेते हैं। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग होते हैं, बाद में एक साथ हो जाते हैं। तो भैया जो भाषा और चिंतन होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे कि आपके सामने कोई समस्या आती है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने एग्जाम आ गया सीटेट का, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप चिंतन करेंगे। ठीक है, चिंतन क्या करेंगे कि सीटेट का एग्जाम है तो सबसे पहले हमें इसके जो सिलेबस है उसको पूरा देखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयार करनी होगी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जब आप तैयारी करेंगे तो आप किस लैंग्वेज में करेंगे, जो आपकी मातृभाषा है उसी में आप चिंतन करना प्रारंभ करेंगे कि हाँ, हमें ये इसका सिलेबस देखना है, किस गुरुजी की क्लास को देखना है, कैसे हमें नोट्स तैयार करने हैं, कैसे हमें एग्जाम में 120 130 मार्क्स लाने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो चलेंगी, जो आप चिंतन करेंगे, आप अपनी भाषा में करेंगे और ये सारी जो चिंतन आप करेंगे, जो विचार करेंगे, ये सब एक साथ ही हो जाते हैं। यानी कि भाषा भी एक साथ हो जाएगी और आपका जो विचार है, जो चिंतन है, वो भी आगे चल के एक साथ हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार पहले भाषा आती है और फिर बाद में विचार आते हैं। किनके अनुसार भैया, जो वाइगॉस्की हैं उन्होंने साफ साफ बोला है कि पहले यहाँ पर आपको भाषा आएगी, उसके बाद दिमाग में विचार आएंगे। जब आपको भाषा ही नहीं आती है, जब आप बोलना ही नहीं जानते हैं, मान लीजिएगा कि हम आपको यहाँ पर क्लास पढ़ा रहे हैं, हम बिना भाषा के आपको कैसे समझा सकते हैं, कैसे आप उस पर विचार कर सकते हैं, कैसे आप उस पर चिंतन कर सकते हैं। जब हम बोलेंगे, जब अपनी भाषा को प्रकट करेंगे, तभी आप हमारी क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे, उस पर विचार कर पाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण और सुगम बनाती है और भाषा संज्ञानात्मक विकास को गाइड भी करती है। तो भाषा का यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा रोल बताया है। ये जो है हमारे विकास को सुगम बनाती है और क्या बनाती है, इसको साथ साथ गाइड भी करती चलती है, यानी कि मार्गदर्शन भी कराती चलती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, जब आपके ऑनलाइन एग्जाम होते थे तो वहां पर पूछा गया था प्राइवेट स्पीच के बारे में।
प्राइवेट स्पीच किसे कहते हैं, यानी कि आंतरिक भाषा किसे कहते हैं, या इसी को निजी भाषा बोला जाता है। निजी भाषा क्या है, चलिए देख लेते हैं। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? मान लीजिएगा कि आपने मोबाइल उठाया, ठीक है? आप मोबाइल दिन भर चलाते हैं। आपका मन हुआ कि हमें सर की क्लास देखनी है और हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है जीन पियाजे का। तो हम डालेंगे वहाँ पर बोलते हुए, उसमें टाइप करेंगे यूट्यूब पर कि जीन पियाजे बाय स्टडी पॉइंटर्स। तो जब हमने धीरे-धीरे इसको बोला, तो हमने क्या किया, अपनी निजी भाषा का प्रयोग किया। यानी कि इसी को हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, या इसी को बोला जाता है आंतरिक स्पीच। इसी तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लड़की अपने जो कपड़े हैं उनको तह कर रही है, यानी कि आराम से उनको इकट्ठा कर रही है, धीरे-धीरे उनको प्रेस करके अलमारी में लगा रही है और धीरे-धीरे लगाते-लगाते वो बातचीत भी कर रही है अपने आप से, तो वो किस लैंग्वेज का वहाँ पर यूज़ कर रही है, ठीक है? तो वो लैंग्वेज होती है आपकी प्राइवेट स्पीच, यानी कि स्वयं से बातें कर रही है और समझ रही है, इसी को हम निजी भाषा भी बोलते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? आगे लिखा है वाइगोस्की के अनुसार बच्चा सीखने में सांस्कृतिक उपकरण, जिसको हम कल्चरल टूल्स बोलते हैं, जैसे कि मैप हो गया, लैंग्वेज हो गई यानी कि भाषा हो गई, कैलकुलेटर हो गया, इस पर जो है इन्होंने महत्वपूर्ण जो है महत्व अधिक दिया है। ठीक है, क्या दिया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सांस्कृतिक उपकरण हैं उनमें से कौन कौन से आते हैं, तो आपको याद रखना है जैसे कि मैप है, लैंग्वेज है, कैलकुलेटर है, ये जो है वाइगोस्की के अनुसार बताए गए हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। जीन पियाजे और वाइगोस्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में स्थानांतरित किया है। अब ये क्या है भैया, पैसिव प्रोसेस क्या है? पैसिव का मतलब होता है जैसे कि निष्क्रिय। ठीक है, जीन पियाजे और वाइगोस्की ने यहाँ पर बताया है कि अगर हमें बच्चे की सीखने की जो समझ है उसको बढ़ाना है, उसमें विकास लाना है, वो और अच्छे से विचार कर सके, चिंतन कर सके बालक, तो उसको हमें क्या करना होगा, पैसिव से यानी कि निष्क्रिय से एक्टिव में ले जाने का काम करना होगा। जब बच्चा स्वयं एक्टिव होगा, अपने जो है करके सीखने पर बल देगा, तभी जो है उसमें क्या होगा, सीखने की समझ जो है अधिक डेवलपमेंट होगी। ठीक है, आप अपने से समझ लीजिएगा कि जब आप निष्क्रिय हैं तो कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, आप बढ़िया नहा धो के आए, आप एक्टिव हैं, तो आपकी जो सीखने की समझ है वो और अच्छे से डेवलप होती है। ठीक है, आगे लिखा है कि जीन पियाजे बच्चों को स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव जो है करने पर जोर देते थे। यानी कि इन्होंने क्या बताया था कि स्वतंत्र प्रयास, जो बालक है वो धीरे धीरे जब बड़ा होगा, धीरे धीरे अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, तो उसमें क्या होगा, बहुत ही अनुभव जो है उसमें उसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन यहीं पर वाइगोस्की ने बताया था कि संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं ये। इन्होंने बोला था बच्चा जब समाज में जाएगा, उनके मध्यस्थता में रहेगा, तब जो है उसमें जो अनुभव होगा वो और अधिक डेवलप होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर है, ये आपको समझना है, जीन पियाजे और वाइगोस्की के अंतर। अब चलते हैं, यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन हमने लिए हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, वाइगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो सभी को पता है ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे में विकास किस तरह होता है? तो यहाँ पर हमने आपको बताया था वाइगोस्की के अनुसार पहले जो है सामाजिक अधिगम जो है बच्चे में होगा और उसके बाद फिर से उसका विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं जीन पियाजे ने बोला था कि पहले विकास होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसमें सामाजिक अधिगम जो है होगा। ठीक है, तो ये है आपका जीन पियाजे के अनुसार। यहाँ पर पूछा गया है वाइगोस्की के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? लेव वोगोस्की ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक भाषा को कितने प्रकार से सीखता है? तो अभी हमने बताया था 2 प्रकार से सीखता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, जिसको हम जेड बोलते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो लेव वोगोस्की के द्वारा दिया गया था। तो इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में
सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो भैया सामाजिक चिंतन जो है, सामाजिक जो प्रक्रियाएं हैं, बालक विचार करता है और उसके बाद धीरे धीरे वो सीखता है। तो ये किसने बताया है? लेव वागोस्की ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेव वागोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो बताइएगा किसके महत्व पर जोर देता है? तो अभी हमने बताया था सांस्कृतिक उपकरणों के माध्यम से। ठीक है, जो हमने बताया था जैसे कि मैप हो गया, आपकी जो लैंग्वेज है वो हो गई, ठीक है, कैलकुलेटर हो गया, इस पर। अगला क्वेश्चन है, लेव वागोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है या एक सामाजिक गतिविधि है? ये आपको बताना है और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ पर देना है? कमेंट में इसका आंसर हमें जरूर बताइएगा। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण यानी कि जो कल्चरल टूल्स हैं, ये किसने बताए थे? ये बताए थे लेव वागोस्की ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेव वागोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध द्वारा, अनुकूलन एवं संगठन द्वारा या फिर पुरस्कार एवं दंड के द्वारा? तो ये हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो पूरा लेक्चर है, कॉन्सेप्ट है, आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।